हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10 के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि आज पार्ट 5 है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। तो ठीक है, आज हम आपको चलते हैं, बताते हैं कि रेजिस्टेंस को या रजिस्टर्स को दो तरह से हम दो मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज में पढ़ेंगे हम कि रजिस्टर्स कनेक्टेड इन टू मेथड्स। पहला मेथड है सीरीज, दूसरा मेथड है पैरेलल। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, तभी आप क्लास 12 में भी समझ पाएंगे। सीरीज क्या होता है, डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, उसके बाद समझना है। रजिस्टर कनेक्टेड in series if same amount of current flow in each resistor when V potential difference applied at end and each resistor connected end to end is said to be series combination। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। रजिस्टर को दो तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब वह रजिस्टर सीरीज कंडीशन में होगा, जब सेम अमाउंट आप हर एक रजिस्टर में सेम अमाउंट करंट फ्लो हो, जब भी पोटेंशियल उस पर अप्लाई हुआ हो। तो फिर से देखो, जब भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या हो, हर एक रजिस्टर में फ्लो करे यानी पास करे, उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। कब? हर एक रजिस्टर इंड टू इंड कनेक्टेड होना चाहिए। इंड टू इंड कहने का मतलब ये है कि एक रजिस्टर ये है तो इसके इंड से दूसरा रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड हो जाए, तीसरा रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड हो जाए। मतलब ये R1 रजिस्टर है, इसका इंड दूसरे वाला के इंड से, इसका इंड तीसरे वाला के इंड से, यानी तीन रजिस्टर इंड टू इंड कनेक्टेड हो, एक ही इंड से, फिर दूसरा वाला उसी इंड से, फिर तीसरा वाला उसी इंड से, तो उसे बोलते हैं। तो यही मैंने लिखा है, रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन ईच रजिस्टर, और एक रजिस्टर में सेम अमाउंट करंट फ्लो हो। ठीक है, कब? जब भी पोटेंशियल अप्लाई हो। भी पोटेंशियल कब आएगा? जब इनको सारे को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी क्या करेगा? पोटेंशियल भी अप्लाई करेगा। तो देखो, करंट सबका सेम होगा, आई सबका सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। इसे फिर से मैं समझा रहा हूं ग्राफ की वजह से, आप पहले इसे समझ लीजिए कि रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में तभी कहेंगे जब सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में अलग। अब आपको ध्यान से नहीं दिखाई देता होगा तो इतना समझो बस, ये समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर। ध्यान समझो मेरी बातों को। ये R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर, तीनों को इंड टू इंड, मतलब इसका एक इंड दूसरे वाला से, दूसरे का एक इंड तीसरे वाला से, ऐसे एक ही पाथ में सब कनेक्टेड हो और सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता हो और अलग अलग इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लो इन ईच रजिस्टर
एंड वी पोटेंशियल हर एक रजिस्टर में सेम अमाउंट करंट फ्लो एंड अब क्या लगाया हूं वे वी पोटेंशियल, जबकि वी पोटेंशियल इस पे अप्लाई किया जाए एंड ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन इंड टू इंड सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब इस पे कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का ही पॉइंट है, याद रखना। पहला पॉइंट है सेम अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो इन ईच रजिस्टर। दूसरा पॉइंट है ईच रजिस्टर्स कनेक्टेड इन इंड टू इंड। तीसरा पॉइंट है वोल्टेज यानी V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। हर एक अलग अलग रजिस्टर के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। 3 पॉइंट मैंने लिखवाया, तीनों अच्छे से आप लिख लीजिएगा। और मैंने इसका डेफिनेशन क्या बताया था कि सेम अमाउंट ऑफ करंट हर एक रजिस्टर में फ्लो हो जब उस पर ही पोटेंशियल अप्लाई हो तो, क्या जब इंड टू इंड कनेक्टेड हो तो। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज का। अब चलते हैं इसके थोड़ा सा डीपली नॉलेज पे। सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 ले लो रजिस्टर। एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, तीसरा रजिस्टर ये है। तीनों को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, यह रजिस्टर R1 है, यह रजिस्टर R2 है, यह रजिस्टर R3 है। यह सीरीज में कनेक्ट है क्योंकि एक ही दिशा में इसका एक इंड इसके कनेक्टेड है, इसका एक इंड इससे कनेक्टेड है, इंड टू इंड कनेक्टेड है कि नहीं। और इसमें सेम अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, सब में बराबर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखा था, इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो through each register when heat potential is applied, if each register connected इंड टू इंड। जो मैंने बात यहां पर लिखवाया हूं, क्या कहूं, आई करंट हर में सेम अमाउंट करंट फ्लो हो। कब, जब भी पोटेंशियल इस पे अप्लाई किया हो गया हो बैटरी के साथ, और भी पोटेंशियल अप्लाई किया गया और हर एक रजिस्टर इंड टू इंड कनेक्टेड हो। ये पहले का फार्मूला था। ठीक है, मैंने लिखवा दिया। अब चलो, ओम्स लॉ उस दिन बताया था। ओम लॉ क्या होता है, किसी भी करंट कंडक्टर में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के पोटेंशियल डिफरेंस के, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इज इक्वल टू RI। अगर नहीं जानते हैं ये फॉर्मूला तो मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यानी V आ गया, यानी हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो V1 फॉर R1 रजिस्टर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R1 रजिस्टर IR1। अब I क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि I सेम है सबका। V2 फॉर R2 रेजिस्टेंस IR2, V3 फॉर R3 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा IR3। और सब V को जोड़ दो, यानी V को सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
यानी V का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर इज इक्वल टू आई वन आर सॉरी आई आर टू प्लस आई आर थ्री। देखो इसमें भी आई कॉमन है, इसमें भी आई से आई सबका कॉमन लेके कटा दो। आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आई से आई कैंसिल, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। फिर से समझोगे तब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीन रेजिस्टेंस लिया हूँ, तीनों को इंड टू इंड कनेक्टेड कर दिया हूँ, सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और सबका अलग अलग पोटेंशियल है। अब सबका अलग अलग पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, तो ओम्स ने क्या बताया था कि किसी कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आ रहा था, यानी V इक्वल टू आर आई होगा। यही तो फार्मूला था ओम्स लॉ के। तो V1 का क्या होगा, आई आर वन, फिर V2 का क्या होगा, आई आर टू, फिर V3 का क्या होगा, आई आर थ्री, और तीनों को ऐड कर दिया हूँ। तीनों में आई 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 कॉमन रहा था, कॉमन निकाल दिया, एक आई से एक आई कटा दिया। अब ये रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर नीचे सीरीज एस लगा देते हैं साइन। तो ये था आपका सीरीज कंडीशन का रेजिस्टेंस। अब इसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं, याद रखना। इस आर एस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर एस इज said to be equivalent resistance। ठीक है, यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के इक्वल। हाई रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, सब अलग अलग रेजिस्टेंस को जोड़ोगे तो किसके बराबर है, यही इक्विवेलेंट के बराबर इज। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था कि इसको क्या बोलते हैं, दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल to the sum of each resistance। बात समझ में आया, हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं। दूसरा भी पॉइंट नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखवा रहा हूं तब समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आर एस होता है हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। भैया कुलनी का मिलाकर तो ये मिला है तो एक से तो बड़ा होगा ही। तीन डंडा को एक में बांध दो और उसमें से एक एक निकाल कर देखो तो लड़ाई करा कर सब में तो एक वाला कमजोर पड़ जाएगा। मतलब एक रेजिस्टेंस से कंपेयर कराओगी तो कम होगा कि नहीं। तीनों को जोड़कर ये तीनों का सम है ना, तो एक से कंपेयर कराओगे तो कम ही ना होगा, यानी इक्विवेलेंट resistance is always greater than individual resistance। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का मतलब अकेला अकेला रेजिस्टेंस से हमेशा ये क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को समझिए, पूरा एंड तक समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 3 पॉइंट लिखवाया क्या, आर एस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तीनों के सम के इक्वल होता है। और बोला हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस से हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।